गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास एट्स वी के मिश्रा फ्रॉम विजन T24 क्लास। आज हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ आए हैं। एंड ऑल्दो ये एक बड़ा टॉपिक है और इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सेंटेंस का रूप परिवर्तन करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म। जैसे कोई सेंटेंस एफर्मेटिव है, उसको निगेटिव बनाना, निगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना या असर्टिव बनाना, एक्सक्लामेटरी को ऑप्टेटिव बनाना, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल बनाना, ये प्रोसेस है। बट व्हाट वी हैव टू डू, we will not let the change the form of sentence. In this process, the meaning या sense of sentence should not be changed. Should not be changed. मीनिंग या सेंस किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। यानी आप ऐसे सेंटेंस को फॉर्म कर दें, उसका रूप बदल दें कि सेंटेंस को रिवर्स करने पर या ना रिवर्स करने पर उसकी दशा में कोई भी चेंज उसके सेंस में, उसकी मीनिंग में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्लास इस प्रोसेस में देयर आर मोर देन 10 टॉपिक्स वो हैं और उनको वन बाय वन हम लोग करने वाले हैं। इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर या कंपटीशन के एग्जाम में इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे सेशन, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज। देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या लेना है हमें। तो क्लास एक टॉपिक है that is very common and that is use and removal of adverb TOO2. use and removal of adverb to। तो क्लास आपको पता है TOO2 की मीनिंग, आई होप आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आप जिस सेंस में जानते होंगे टू मीन्स भी, हम उस सेंस की बात नहीं करने वाले हैं। TOO2 ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, इसकी मीनिंग है अधिक, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसको हम एक्सट्रीम या मोर देन अ लिमिट के सेंस में करते हैं। मोर देन अ लिमिट के सेंस में करते हैं। यानी सेंटेंस में अगर TOO2 लगा है तो इसका मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, और उसमें हम एक लिमिट से ज्यादा की बात करते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस दो तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक तो पहले हम रिमूव करेंगे एडवर्ब TOO2 को और फिर यूज करना सिखाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसा होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होने वाला है, जिसमें हम TOO2 को हटाएंगे। ये 2 प्लस V1 को कहा जाता है
इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, तो जब कभी हमारे सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, उस केस में एडवर्ब TOO को कैसे हटाएं, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले इसकी एग्जांपल देख लें आप। जैसे हमने लिखा ही इज TOO वीक टू वॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? वह इतना कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। दूसरा, द स्पीड ऑफ कार, द स्पीड ऑफ कार इज टू फास्ट टू बी ओवरटेकन। इसको देखिए, ये पार्ट पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का ये इन्फिनिटिव है, यानी कार की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे ओवरटेक नहीं किया जा सकता, उसको पिछाड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह का सेंस इसमें आता है। इतनी ज्यादा मीन्स मोर देन लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो इस सेंस में हम TOO का प्रयोग करते हैं क्लास। ठीक है, लाइक पहले अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे ये आपको बता दें, और इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेथड कैसा होगा, मेथड टू चेंज यानी रूल क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, लिखा रहने दीजिए, प्लस वर्ब भी लिखा रहने दीजिए, प्लस इस TOO के लिए सो का प्रयोग करिए, यानी जहां TOO लगा है वहां सो का प्रयोग करिए। एंड देन एडजेक्टिव लगा है रहने दीजिए, प्लस इस TOO की जगह पर हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट एज पर टेंस। अगर हमारा टेंस पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, प्लस V1 या वर्ब कह लीजिए, इसको वर्ब ही होगा, ज्यादातर V1 होगा, हो सकता है कि ये पैसिव वॉइस में हो तो V3 भी हो सकता है, वर्ब है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है TOO को, रिप्लेस टू बाय सो। दूसरा है रिप्लेस TOO बाय सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। ये आपको करना है। जैसे सेंटेंस करके हम लोग बता दें, जैसे हमने लिखा था अभी, ही इज टू वीक टू वॉक, द लायन was too old to pray। इस तरह के सेंटेंस अगर हमें मिल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस TOO को रिप्लेस कर देंगे सो से। तो ये हो जाएगा ही इज सो वीक, फिर इसको TO को हटा के दैट प्लस सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो दैट, अब यहां सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही होगा, ही और कैन नॉट वॉक। इसकी मीनिंग हो गई कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। दूसरा है द लॉयन वॉज टू ओल्ड टू प्रे, तो द लॉयन वॉज सो ओल्ड
दैट, अब लॉयन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं ही करें क्योंकि बिग एनिमल है। ही कैन नॉट, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए ये वाज है और वाज के केस में हमको क्या करना है, कुड नॉट का यूज करना है। जब इधर पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट प्रे, यानी लॉयन इतना बूढ़ा था कि वो शिकार नहीं कर सकता था। ये इसका सेंस आ रहा है क्लास। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में आप नोट डाउन कर लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें, एज यू विश। क्लास ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको एडवर्ब टू को हमें रिमूव करना है। तो देखिए क्या करने वाले हम लोग, राधा रन्स टू फास्ट। अब इस TOO को हटाना है, तो ये हो जाएगा राधा रन्स, TOO को रिप्लेस कर